इससे आगे, इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप। क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है। हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो लोग हमें आसानी से कुचल सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पर मजीद वर्क नहीं करते। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का। प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। जब फसल हमारी है तो पैकिंग हमारी होनी जब चाहिए। दुनिया ऐसा अगर पाकिस्तानी हो तो फिर गवर्नमेंट की तो मौजें लगी रहे। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ गया, इसका जिम्मेवार कौन? इंडिया और अमेरिका। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, इसका भी जिम्मेवार कौन? इंडिया और अमेरिका। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी है, इसका भी जिम्मेवार इंडिया और अमेरिका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि पाकिस्तान में जो चावल होता है, नमक होता है, वो बाहर के देशों में अगर बेचा जाता है तो उस पर जो टैग होता है वो पाकिस्तान का नहीं इंडिया का होता है। तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है मेरे एक न्यू रिएक्शन वीडियो पर दोस्तों। मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। जबरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मजा आएगा क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? मैं गरीब हूँ। डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएँ। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप। क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो से जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो है वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है? और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। क्या बात है सर? उसकी क्या वजह? इसी यही में वजह unity है ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में। जी, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है, जी इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएं। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि इस टाइम पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी को देख लें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है, बहुत से ऐसे मसले हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप फिर मैं उसके बाद आपको खबर बताता हूँ। इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, ठीक है, और जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। साबका हुक्मरान भी, सब मिलजुल के यही हालात में चल रहे हैं। चले ये बात मानते हैं, या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं, अमेरिका, बाहर के- इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई जिम्मेदार। देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? उससे मदद मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? जाते हम है, वो नहीं आता। वो कोई भी नहीं आता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, हाँ, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। ठीक है। इसमें हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 रुपए, मतलब उनके हमारे एक जो से होता उनके था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कब का टाइम था? मेरे ख्याल से ऐसा। टाइम पहले की बात है। अच्छा, अब ये मगर अब पुरानी- जो है वो हमारा 1 रुपया है और वो हमारे उनके यानी कि 4 रुपये हैं, तो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे जो सा वो 4 रुपया। अच्छा, आपका जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा फिर भी हमने 100 के डलवाना है। क्या बात है, चाहे 1000 रुपए लीटर बहुत हो। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये गोल्ड है सारा या फिर नहीं, ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। करते हैं। अब एक चीज बता दें लास्ट में, ये जो भी आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, ये बताइए। सारा कुछ पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। ये आप बड़ा सारा गारंटी कुछ- से मेरी बात कर रहे सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पाकिस्तान में बनता मेरे है। ख्याल से। लेकिन जो ज्वेलरी है हमें ज्यादातर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना से आती है। अगर चाइना से आ रही है तो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हमको कुछ भी दे सकता है भाई वो। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे जरूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं जरूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुंच गया हुआ ना, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज आप से। कह रहे थे अमेरिका जो उनसे नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया और इंडिया जो है ना वो हमारी इकॉनमी को ख़राब करने के लिए हर चीज़ से हर मामलात करता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार है पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूँगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्ज़ाम लगा सकता, ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। कोई भी नहीं कहता। कौन कहता है बताए मुझे। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? कहते ने अमेरिका ही करा रहा है, तो जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। Yes, गजब बेइज्जती है। सारे कह रहे हैं मैं इधर कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखे देखिए महंगाई हो रही है ना, जिन्नी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा जो भी हुंदा। और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे। मैं भी बताता चलूं कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी। ये वाकई में डिस्कस किया जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज़ को लेके। यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है, हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है। बस मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है।
अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये यानी बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली अब ये देखें, अब हमने इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी अब चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। आपको पता है इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो सा इल्म हासिल करो, गौर फिक्र करो। इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करो, आप कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इस्लाम मतलब मजहब को फॉलो करो, टेक्नोलॉजी छोड़ दें। क्योंकि क्यों भला कह रहे हैं कि कुरान पाक में पूरा जो है ना हमें तर्ज ज़िंदगी बताया गया है। यही है। क्या कहना चाहेंगे मोबाइल और टेक्नोलॉजी? ये मैं इधर ही खड़ा था, आगे भी इनकी बात मैं सुन रहा था। तो देखिए जिस तरह कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी छोड़कर सिर्फ दीन दुनिया को नहीं, सिर्फ दीन को देखें। हाँ। उस बात में ये कहना चाहूँगा, हम अपनी एक हद दूर तक टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी छोड़कर साइड पे हो जाए तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई हैं ऑलरेडी सर, भाई बहुत आगे हैं वो। और उनको वो लोग हमें आसानी से कुचल सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पर मजीद वर्क नहीं करते। ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, उनके तालिबान की जो गवर्नमेंट है, स्टेटमेंट आई ऑफिशियल कि भाई जो पाकिस्तान की इस टाइम बुरी कंडीशन है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदारे हैं। जबकि पाकिस्तान में हम ये कहते हैं जो करवा रहा है वो इंडिया, जो करवा रहा है वो अमेरिका, जो करवा रहा है वो अफगानिस्तान। ये हमें खुद को बदलना चाहिए। हाँ जी, हम जितने खुद नहीं ना बदलेंगे उतनी हालात नहीं ठीक होंगे हमारे। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान वालों का इल्ज़ाम। पाकिस्तान वालों का कहना है कि हमारे यहाँ जो चावल होता है, जो नमक होता है, वो बाहर के मुल्कों में अगर बेचा जाता है, सऊदी में, यूएई में, चाहे और भी कोई देश में, तो वहाँ जो टैग यूज किया जाता है वो इंडिया का टैग होता है। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हमें अब सकता भी नहीं है कि हम आपके चीज़ों पर अपनी टैग यूज करें। अगर कोई कंट्री करता है तो इसके पीछे रीजन बहुत बड़ी ये है कि आज इंडिया उस मुकाम पर है, उस लायक बन चुका है कि हमारे नाम पे लोग चीज़ों को बेच रहे हैं। मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।